तो जैसा कि पार्ट चल रहा था फ्रैक्शंस, तो आज मैं फ्रैक्शन का कैलकुलेशंस पढ़ाने वाला हूँ। बड़ा यूनिक मेथड है ये मेथड, आई गारंटी आपने नहीं देखा होगा कहीं। तो बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस की कैलकुलेशंस को हम विद इन सेकेंड्स या चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम यही स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो हाई लेवल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जैसे कैट मैट में ये कैलकुलेशंस आती हैं, बट अगर कोई चीज़ ईजिली समझ में आ जाए तो क्यों ना उसे लगे हाँ सीख लिया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इसे भी। और एक ये अच्छा सा नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए, ये मेरे एक फ्रेंड हैं यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम मंडे से फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके जितने भी नोन हैं जो यूपीएससी में इंटरेस्टेड हैं वो सारे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे और डेफिनेटली आपको अच्छी सी हेल्प मिलने वाली है। तो गो फॉर इट, फ्री है, कोई फीस नहीं जानी है, तो ऑनलाइन है, डेफिनेटली इसके लिए जाओ। ठीक है, चलो अब हम आते हैं आगे अपने कैलकुलेशन पार्ट में। देखो जैसे ये नंबर है 789 डिवाइडेड बाय 48। अगर मैं इसका आंसर पूछता हूँ तो ठीक है, हम इसे अप्रॉक्सीमेशन से कर देते हैं, लेकिन क्या अप्रॉक्सीमेशन से मुझे आंसर्स डेसिमल्स में मिल सकते हैं? तो आज मैं इसका आंसर तुम्हें डेसिमल्स में बताने वाला हूँ जो नियरली एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो देखो हम करते क्या हैं। हम सबसे पहले क्या करने वाले, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेशन के साथ देखना है। एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे। हर किसी चीज़ का मैथ्स में हर किसी चीज़ का लॉजिक होता है। अच्छा, मैं कैलकुलेशन में मैंने बहुत रिसर्च करी है, तो इसीलिए कैलकुलेशन का पार्ट बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो 789 डिवाइडेड बाय 48। अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि 48 का टेबल इतना इजी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। मैं 48 को अगर मैं 2 इंक्रीज़ कर दूँ तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, 50 हो जाएगा, तब ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। लेकिन मैंने 2 ऐड किया तो वेरिएशंस आ जाएंगे ना आंसर्स में। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ हमने नीचे 2 यूनिट्स ऐड कर दिए। घर की खेती नहीं होती कि हम 2 ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें। हमने 2 ऐड किए, 2 यूनिट्स ऐड किए डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। तो जाहिर सी बात है मुझे यही 2 यूनिट्स ऐड करने पड़ेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। लेकिन क्या 2 यूनिट्स की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में होगी वो 2 यूनिट्स की वैल्यू न्यूमरेटर में भी होगी? ऐसा नहीं है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा इसका यूनिट्स जो न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में आएगा। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए अप्रॉक्सीमेट कंसीडर कर लेता हूँ। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 100 मीन्स 800 और नीचे आने वाला है हमारा 50। यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 16 मीन्स ऊपर वाले नंबर्स के लिए एक यूनिट की वैल्यू होगी 16। जो मैंने 2 ऐड किया है नीचे, तो मुझे ऊपर 2 यूनिट्स ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि मैं ऐड करूँगा आपकी बार यहाँ 2 × 16, यानी कि एक यूनिट अगर हमारा 16 का है तो 2 यूनिट्स हो जाएंगे हमारे 32 के। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो नीचे तो देखो 48 + 2 = 50 और ऊपर आने वाला है, इसे मैं ऐड कर देता हूँ 821। अच्छा, 821 को मैं जब सॉल्व करूँगा, आप देखो बड़ा इजी है 50 से सॉल्व करना। या तो हम 100 से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसे मैं सॉल्व कर दूंगा। अब इतना बेसिक कैलकुलेशन मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये कैलकुलेशन आ जाएगी। और कैलकुलेटर से तुम इस नंबर को सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू जो आने वाला है, ये तो मैंने बोला ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 164,375, नियरली एक्यूरेट। और कोई मेथड नहीं है इसे इतना एक्यूरेटली सॉल्व करने का, मिले तो मुझे ही बताना। और देखो यूनिक मेथड है, अच्छा मेथड है, अच्छा लगे ना तो ज़रूर लोगों को बताओ, लाइक्स ठोको या कुछ भी करो, जो मन में आए करो, कम से कम वाह कर दो। अब देखो हम आ जाते हैं थोड़े बड़े डिजिट्स में। हमने बात कर ली 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 3 डिजिट्स की। अब देखो ये है, इसे भी मैं अपने उसी मेथड से करने वाला हूँ। देखो जब थोड़ा हम बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन की, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ 329 डिवाइडेड बाय 27। बस ये करा, ऊपर से एक डिजिट काट दिया और नीचे से भी एक डिजिट काट दिया। अब देखो नीचे मैं क्या करने वाला था, नीचे मैं करने वाला था इसे मैं 30 बना लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने 3 ऐड कर दिया। अब फिर से वही प्रॉब्लम, नीचे मैंने 3 यूनिट्स ऐड किए तो ऊपर भी 3 यूनिट्स ऐड करने हैं। अच्छा, दिस इज़
क्लोज टू 330 और डिवाइडेड बाय ये आने वाला है हमारा 30, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11। इफ़ 1 यूनिट इज़ 11 तो मुझे 3 यूनिट्स ऐड करने हैं, क्योंकि मैंने 3 यूनिट्स नीचे ऐड किए हैं तो ऊपर भी 3 यूनिट्स ऐड करूँगा, यानी कि मैं 33 ऐड करूँगा और ये आ जाएगा 362 डिवाइडेड बाय 30। इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कैंसिल करके 0 डेसिमल इधर उधर कैंसिल करके आ जाएगा 12.06। ये है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ इस पूरे फ्रैक्शन की विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये आ जाएगी 12.0659। दैट इज़ नियरली एक्यूरेट। तो जो मैं बता रहा था कि ये यूनिक मेथड है, तो वाकई ये एक यूनिक मेथड है। तो बस इसे समझ लो और ऐसे समझ लो कि कभी नहीं भूलना, कभी भी कैलकुलेशंस में यूज़ होगा और नहीं भी यूज़ होगा तब भी एक यूनिक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। अब देखो हम आ जाते हैं 5/5 में, 5 डिजिट्स ऊपर और 5 डिजिट्स नीचे। तो जब हम 5/5 की बात करते हैं, देखो फिर से हम वही चीज़ करने वाले हैं जो हमने पीछे करा था। 5 डिजिट्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं सर। थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए मैंने क्या करना है, 798 और डिवाइडेड बाय 214 ये करा। अब देखो नीचे मुझे अगर अप्रोक्स बनाना है, अभी तक मैं क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। मुझे यहाँ पर 14 को माइनस करना पड़ेगा, या मैं 14 को माइनस कर दूंगा तो ये थोड़ा इजी नंबर हो जाएगा, दैट इज 200। तो ये 200 हो जाएगा। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हम प्लस ही करें, हम माइनस भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। इसका मतलब ऊपर भी मुझे 14 यूनिट्स माइनस करने पड़ेंगे। अच्छा 14 यूनिट्स की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखूँगा ये जो नंबर है दैट इज़ नियरली 800। सो 1 यूनिट की वैल्यू इज़ 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ रही है तो 14 यूनिट्स जो मैंने नीचे माइनस किए हैं, तो ऊपर जो 4 का 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 14 यूनिट्स की वैल्यू डेफिनेटली 56 होने वाली है, 56। और 56 को मैं जब माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 7, 2 and 4 और डिवाइडेड बाय 200 और यहाँ से आने वाला है 3.71। ये है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और इसे मैं एग्जैक्टली अगर लिखना चाहता हूँ तो एग्जैक्ट वैल्यू इज़ 3.7175 और ये देख सकते हो अगेन इट इज़ नियरली एक्यूरेट। तो आज के लिए ये कैलकुलेशन ही काफ़ी है। आगे आएंगे हम और कंपैरिजन पे। अभी फ्रैक्शंस का कंपैरिजन जो था वो मैंने कराया था और उस कंपैरिजन से हम और कौन कौन सी चीज़ें इजीली सॉल्व कर सकते हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। तब तक ये मेथड अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सबको भेजो और ज़रूर कम से कम वाह तो कर दो। फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में या कैलकुलेशंस में या चैप्टर में। और अगर कुछ और डिमांड्स हैं तो ज़रूर मुझे बताओ, मैं टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर ही रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।